mass capital M is broken into two parts of masses m1 and m2. How are m1 and m2 related so that force of gravitational attraction between the two parts is maximum? m1 मान लेते हैं कि m है, ठीक है, तो दूसरा मास होना चाहिए कैपिटल M माइनस स्मॉल m, क्योंकि टोटल मास m है और एक टुकड़े का मास मैंने माना है स्मॉल m, तो दूसरा टुकड़ा टोटल मास में से स्मॉल m सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। सेपरेशन आर को मैं d यहाँ पे लिया हूँ, तो g फर्स्ट मास m और सेकेंड मास कैपिटल M है, स्मॉल m है, तो इतना फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है। अभी इस फोर्स को मुझे मैक्सिमाइज़ करना है और इसमें वेरिएबल स्मॉल m है, कैपिटल M वेरिएबल नहीं है। कैपिटल M तो टोटल मास है और पहले टुकड़े का मास मैंने स्मॉल m लिया है, तो यहाँ पे स्मॉल मास वेरिएबल है, क्योंकि मुझे पूछ रहा है कि कितना आप लेंगे पहले टुकड़े का मास और दूसरे टुकड़े का मास का रेशियो, ताकि फोर्स मैक्सिमम आए। तो ये मेरे पे छोड़ दिया है कि आप कितना मास लेते हैं, तो ये वेरिएबल है। इसमें किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए ये कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो करते हैं मैक्सिमम मिनिमा से। तो इसका डेरिवेटिव जब किए किसके रेस्पेक्ट में, तो जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, यानी स्मॉल m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट करने से ये आया और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो किया जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका किए मास के रेस्पेक्ट में, तो इतना आया और इसको इक्वल टू ज़ीरो लिखना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से। तो जैसे ही इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखे तो स्मॉल m और कैपिटल M में ये रिलेशन आ गया, कैपिटल M इक्वल टू टू स्मॉल m। तो इस तरह से कैपिटल M और स्मॉल m का रेशो आ गया 2:1 आ गया, राइट। तो स्मॉल m का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये स्मॉल m इधर जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो कैपिटल M बाई 2, यानी पहले मास को जो टोटल मास है उसका आधा रखेंगे तो दूसरा भी मास भी इतना ही रहना पड़ेगा m/2। तो दोनों मास को जो टोटल मास था उसका हाफ हाफ रखना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम।